एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर ओमार शीट में सेट नहीं भरते हैं तो रिजल्ट पेंडिंग होगा या नहीं होगा। इसको समझाने के लिए मुझे पूरी प्रोसेस को समझाना होगा, जिससे आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी और आपके ओमार शीट से लेकर जो और भी डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए होता क्या है कि मोस्टली एग्जाम आपके नॉर्मल आंसर शीट में ही कंडक्ट कराए जाते हैं, बट कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो केवल आपके ओमार शीट में ही कंडक्ट कराए जाते हैं। अब जो नॉर्मल आंसर शीट होती है उसमें आपको आंसर की एक्सप्लेनेशन करनी होती है, बट ओमार शीट में जो आंसर आप लिखते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को आपको चूज करके उसके आगे गोले के चिन्ह को आपको पूरा फिल करना होता है। अब इसे फिल करते समय कई बार एक ही क्वेश्चन के 2 गोलों को फिल कर दिया जाता है, या फिर आप कभी सेट लिखना भूल जाते हैं, या फिर आप कभी रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं, या फिर गलत हो जाता है रोल नंबर। अगर आपने कभी भी ओमार शीट की परीक्षा दी होगी या फिर कभी भी एग्जाम दिए होंगे नॉर्मल आंसर शीट में भी, तो आपको ये जरूर पता होगा कि जो एग्जाम का पेपर होता है यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आता है वो 4 सेट में आता है। एक सेट ए आता है और एक सेट बी और एक सेट सी और एक सेट डी है। अब होता क्या है कि जो ए सेट में क्वेश्चंस होते हैं उसका अगर किसी क्वेश्चन का सीरियल नंबर 1 है तो जो सेकंड सेट है आपका बी वाला, उस सेट में वही सेम क्वेश्चन सीरियल नंबर 1 पर कभी भी नहीं होगा, वो किसी और दूसरे सीरियल नंबर पर होगा। इसी तरीके से जो बी के सीरियल नंबर हैं वो कभी भी सी में नहीं होंगे, यानी ए बी सी डी चारों के क्वेश्चंस के जो सीरियल नंबर हैं वो सबके अलग अलग होंगे। जो आपकी ओमार शीट होती है वो ओमार शीट आपकी हाथ से चेक नहीं होती है, क्योंकि अगर हाथ से चेक करेंगे तो उसमें बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस हैं। या तो आपके नंबर ज़्यादा आ सकते हैं या आपके नंबर बहुत कम आ सकते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए यूनिवर्सिटी या फिर कमेटी आपकी कॉपी को एक ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन से चेक करती है। अब इस ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन को पहले से ही प्रोग्राम किया जाता है, यानी उसके अंदर आंसर्स को पहले ही फीड कर दिया जाता है। उस मशीन के अंदर सेट ए के आंसर्स फीड कर दिए जाते हैं, सेट बी के अलग आंसर्स फीड कर दिए जाते हैं, सेट सी के अलग और सेट डी के अलग अलग। जैसे ही आपकी आंसर शीट को उस मशीन के अंदर स्कैन किया जाता है तो सबसे पहले आपका रोल नंबर स्कैन होता है, उसके बाद आपका जो सेट होता है यानी कि जो क्वेश्चन पेपर का सेट होता है वो स्कैन होता है। अगर बाय चांस आपने सेट ए को सॉल्व किया है और वहां पर डिटेल में आपने वी लिख दिया है तो आप खुद सोचिए, सबसे पहले वो बी सेट को स्कैन करेगी और स्कैन करने से क्या होंगे, उसके जो एआई सिस्टम है उसमें बी सेट के सारे आंसर्स खुल जाएंगे और जब उसे ए सेट से मैच करना शुरू करेगी तो सारे आंसर जो आपने सही भी लिखे होंगे वो सारे गलत हो जाएंगे और आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। उस कंडीशन में आपको मार्क्स बहुत कम मिलेंगे या फिर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और सबसे पहली बात तो ऐसी कंडीशन कभी हो नहीं पाती है कि आप उसके अंदर सेट को ना भरें, क्योंकि आप जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहां पर जो टीचर्स होते हैं उस ओमार शीट को वेरीफाई करते हैं, यानी जो आपने रोल नंबर लिखा है उसको भी वेरीफाई करते हैं, जो सेट लिखा है उसको भी वेरीफाई करते हैं, जो डेट डाली है उसको भी वेरीफाई करते हैं और जितनी भी डिटेल्स हैं उन सबको वेरीफाई करके सिग्नेचर करते हैं। तो गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, बट किसी कारण अगर एक गलती हो भी जाती है तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। कई बार इस तरह की भी गलती देखी जाती है कि किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं तो उसके 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से जो पहला ऑप्शन होता है कभी हमें लगता है कि यार ये ऑप्शन सही है तो उस ऑप्शन के आगे के गोले को हम लोग काला कर देते हैं, बट बाद में याद आता है यार ये सही नहीं है, दूसरा सही था, फिर हम क्या करते हैं उसको क्रॉस कर देते हैं और सेकंड वाले को फिर से फिल कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है। अब उस कंडीशन में जो मशीन का एआई सिस्टम होगा वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसे जो प्रोग्राम किया गया है वो केवल एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के एक ऑप्शन को चूज करने के लिए किया गया। अब वहां पर 2 गोलों को अगर फिल कर दिया जाएगा तो वहां पर वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो उस प्रश्न को वहां पर छोड़ देगा और उसे काउंट ही नहीं करेगा। तो आप अगर सही भी लिख कर आएंगे तब भी गलत हो जाएगा। इसीलिए हमेशा कोई भी टीचर होता है तो वो हमेशा आपको यही एडवाइस करता है कि ओमार शीट को भरते समय बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, एकाग्रता के साथ ही ओमार शीट को फिलअप करें। तो फाइनली अगर आपकी ओमार शीट में गलतियां हो जाती हैं तो अगर माइनर गलती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन के आपने 2 आंसर्स लिख दिए तो वो
आपकी काउंट नहीं होंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट कोई ऐसी गलती हो गई कि आपका रोल नंबर गलत हो गया या फिर सेट नहीं लिखा आपने या फिर सेट गलत हो गया, तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है या आपके बहुत कम मार्क्स आ सकते हैं, या कोई तीसरा सिस्टम होगा अगर वेरीफाई करने का कमेटी के पास, तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट आ सकता है। अगर आपसे भी कोई मेजर गलती हो गई है तो रिजल्ट के अनाउंसमेंट से पहले ही आप एग्जाम कंट्रोलर से मिल लीजिए, लिखित रूप में अपनी प्रॉब्लम का ब्यौरा दे दीजिए, शायद आपकी कुछ हेल्प हो जाए। तो आई होप जो प्रोसेस मैं आपको समझाना चाह रहा था वो पूरी प्रोसेस आपके समझ में आ गई होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना के पूरी डिटेल में आपको समझा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।